है। और जो व्यक्ति दान करता है वह अपने जीवन में धन की कमी से मुक्त हो जाता है। इसके अलावा चावल का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और यह पापों का नाश करने में भी सहायक माना जाता है। धार्मिक दृष्टि से चावल का दान एक प्रकार से ईश्वर की सेवा करना है और यह व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाके बाकी मिलाकर के उसका दिखाता है। एक दान करने से की तरफ से आध्यात्मिक बदलाव सकता है। चावल का दान विशेष रूप से उन लोगों को करना चाहिए जो अन्न की कमी महसूस करते हैं। भक्तों, दूसरी चीज है सफेद तिल का दान। करवा चौथ व्रत के दिन सफेद तिल का दान करना भी एक महत्वपूर्ण धार्मिक कार्य माना जाता है। तिल का दान करना एक बहुत पुरानी परंपरा है और विशेष रूप से यह दिन तिल दान के लिए उपयुक्त माना जाता है। सफेद तिल का दान करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। ऐसा कहा जाता है कि दर्ज भगवान विष्णु सफेद तिल से प्रसन्न होते हैं और जो लोग तिल का दान करते हैं उनके जीवन में भगवान की कृपा बनी रहती है। सफेद तिल को दान करने से शारीरिक और मानसिक रूप से भी शांति मिलती है। साथ ही यह पापों के नाश और पुण्य की प्राप्ति में सहायक होता है। तिल के दान से विशेष रूप से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आंतरिक संतोष की भावना उत्पन्न होती है। इसके अलावा तिल का दान किसी अन्य व्यक्ति को भी स्वास्थ्य लाभ और समृद्धि की दिशा में मदद करता है। भक्तों, तीसरी चीज है आंवला का दान। आंवला एक ऐसा फल है जिसे आयुर्वेद में विशेष महत्व दिया जाता है। इसे जीवन का अमृत माना जाता है क्योंकि आंवला स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी होता है। शनिश्चर्य अष्टमी के दिन आंवला दान करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इसके बारे में धार्मिक मान्यता है कि अगर किसी को पैसों की तंगी हो या आर्थिक समस्याएं चल रही हो तो आंवला दान करने से इन समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। आंवला दान करने से व्यक्ति के जीवन में भगवान विष्णु की कृपा बरसती है और आर्थिक संकट दूर हो जाते हैं। इसके अलावा आर्थिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभकारी होता है और इसका सेवन शरीर को ताजगी और ऊर्जा प्रदान करता है। इस दिन आंवला दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति को सुखी और समृद्ध जीवन जीने की दिशा में मदद मिलती है। भक्तों, चौथी चीज है सरसों के तेल का दान। करवा चौथ के दिन सरसों के तेल का दान भी एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। इसे विशेष रूप से पितरों की कृपा प्राप्त करने और क्षण दोष से मुक्ति पाने के लिए किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सरसों के तेल का दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। इसके अलावा क्षण दोष के प्रभाव से भी राहत मिलती है। यह माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के जीवन में शनि का दोष है तो सरसों के तेल का दान करने से शनि के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है। इसके साथ ही सरसों के तेल का दान करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। सरसों के तेल का दान विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी होता है जिनकी कुंडली में शनि ग्रह का प्रकोप हो। इस दान से शनि के प्रभाव को शांति मिलती है और जीवन में बाधाओं का नाश होता है। भक्तों, हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन किया है जिसे आप ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर हम आपकी कुंडली, राशि और त्योहारों के मनाने की विधि और उपायों के बारे में बताते हैं और साथ में वास्तु से जुड़ी सारी जानकारी देते हैं। इसलिए देर ना करते हुए दी गई लिंक पर क्लिक करके, तरह से निषेध है धार्मिक दृष्टि से मांसाहार का सेवन ना केवल शारीरिक दृष्टि से आपत्तिजनक माना जाता है बल्कि आपके आध्यात्मिक उन्नति में भी रुकावट डालता है। मांसाहार से शरीर में तामसिक गुण बढ़ते हैं जो मानसिक शांति और संतुलन को प्रभावित करते हैं। हमारा करते हैं वस्त्र का सल। शास्त्रों में यह कहा गया है कि मांसाहार से शरीर और मन में रजस और तामसिक गुण बढ़ते हैं जो भक्ति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसलिए इस दिन मांसाहार, अंडे, मछली, मुर्गा या किसी भी प्रकार के मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। आपको इस दिन शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए, जैसे ताजे फल, दाल, चपाती, खिचड़ी आदि जो आपके शरीर और मन दोनों को शुद्ध रखते हैं। यह व्रत के उद्देश्य के साथ पूरी तरह से मेल खाता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने में मदद करता है। भक्तों,
अब हम बात करते हैं दूसरी चीज की जो इस दिन वर्जित है।